हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह। अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर आप सभी का स्वागत है। आज एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं कि कंडक्टर में रेगुलर करंट फ्लो करने के लिए बैटरी की क्या आवश्यकता है। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया। सपोज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको ऐसे रख दिया है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ मूव कर जाएंगे और यहाँ पर किसको छोड़ के जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंसी को छोड़ जाएंगे। इस कारण से अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह से होगा, ठीक है, ई इंड्यूस्ड। और बाहर और अंदर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ई ही है। कुछ टाइम के अंदर माइक्रो सेकेंड्स में क्या होगा, ई इंड्यूस्ड और ई इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये इक्वल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा बिल्कुल। और बंद हो जाएगा तो फिर अब हम क्या करें ऐसे में, तो हम क्या करें बेटा, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये करते हैं पहले तो, और फिर एक बैटरी यहाँ पर बैटरी के साथ कंडक्टर को रखता हूँ। तो कुल मिलाकर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर आप किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है। तो हम क्या करते हैं समझने के लिए, क्यों अब रेगुलर फ्लो अगर मुझे चाहिए तो मैं एक कंडक्टर यहाँ पर ले लेता हूँ और कंडक्टर ये रहा आपका, एंड कंडक्टर के एंड्स पर मैंने बैटरी को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। बैटरी के पास कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये हाई पोटेंशियल एंड होगा, ये लो पोटेंशियल एंड होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो बैटरी का जो हाई पोटेंशियल एंड है वो यहाँ पर क्या करेगा, परमानेंट हाई पोटेंशियल कर देगा, ठीक है। परमानेंट मतलब परमानेंट यहाँ पर हो जाएगा हाई पोटेंशियल, और बैटरी का लो पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा लो पोटेंशियल, यहाँ इस एंड पर ऐसा हो जाएगा। सपोज अगर यहाँ पर मैं 0 वोल्ट सोचूं तो यहाँ पर कितना मानना चाहिए, V वोल्ट हो जाएगा बैटरी के हिसाब से। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पर V वोल्ट हो जाएगा। अब ऐसा होने पर जब कंडक्टर के एंड्स पर यहाँ पर हाई वोल्टेज हो गया, यहाँ पर लो पोटेंशियल हो गया, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड परमानेंट रहेगा, इसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगी। और जब ऐसा होगा तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा और वो टकराते टकराते, कभी इलेक्ट्रॉन से, कभी लैटिस मेटल से बना, कभी उससे टकराते टकराते इधर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच गया है और टकराते टकराते उसके पास एक एवरेज वेलोसिटी आ गई है, और वो एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में VD, जिससे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया गया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है जब हमने एक परमानेंट पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी का यूज किया है। और ऐसा करने से हमें क्या हुआ भाई, ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो इधर की तरफ फ्लो हुआ, तो करंट के इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इस तरह से होगी। और इस तरह से हमने वाई वी यूज अ बैटरी फॉर करंट अक्रॉस कंडक्टर का हमने जवाब ले लिया, ठीक है। तो एक बेहतरीन कंसेप्ट था। इस तरह के कंसेप्ट को सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कंसेप्ट फिर से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बाय बाय।